हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस टीचिंग एग्ज़ाम्स में। आज हम यूपी टेट का प्रीवियस ईयर साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। जो 30 क्वेश्चंस आते हैं ये सेट बी है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कुछ मैथ्स के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स एक्ट्स लाइक एज हार्मोन? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी एंड विटामिन ई। तो हमारा विटामिन ई जो है वो वर्क करता है हमारा हार्मोन की तरह। 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरीश शैवाल को सम्मिलित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन फंगाई, मोनेरा, प्लांटिया, प्रोटिस्टा। तो हमारा मोनेरा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा ऊतक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिश्यू? तो हमारा ब्लड हो जाएगा। ऑप्शंस तो ये हैं ब्लड, किडनी, लंग्स, ओवरी। तो हमारा ब्लड हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू है हमारा ब्लड। अंडजन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम है। नेम ऑफ द हार्मोन विच इज एट द पीक ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ऑप्शन है हमारे एस्ट्रोजन, FSH, LH और प्रोजेस्टेरोन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, LH हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप्पोकैम्प है एक। हिप्पोकैम्पस इज अ प्रोटोकार्डे, मीन, स्तनधारी, सिलेंड्रिकल। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फिश। 126 क्वेश्चन है, अयस्क कॉपर पायराइट का संधारण किया जाता है। द और कॉपर पायराइट इज कंसंट्रेटेड बाय वैन उत्प्लवन विधि के द्वारा, गुरुत्वीय विधि के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, चुंबकत्व विधि के द्वारा। तो हमारा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मिथाइल प्रोपेन में 3 कार्बन की जो संख्या है वो बताया। नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन। तो हम जो फॉर्मूला लगाते हैं उसमें क्या होता है हमारा C2H2, सॉरी गलत हो गया, ये इरेज करते हैं इसको। हाँ, तो होता है CnH2n+2। तो इसमें हमारा n इक्वल टू कितना दे रखा है? n इक्वल टू 3 दे रखा है। तो इसको इरेज करके ठीक से लिख देते हैं, CnH2n+2। तो n इक्वल टू हमें 3 रखना है, तो C3H8 हो जाएगा। इसमें हमने वैल्यू रख दी। अब देखो हम कार्बन बनाएंगे 1 2 3। अब इसके साथ हाइड्रोजन बनाने हैं हमें यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हो गया। अब हमें बताना क्या था? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो क्या आ जाएगा? CH3। अब यहाँ पे क्या बताना है? मिथाइल प्रोपेन का कहाँ हो गया है? यहाँ आ गया है नंबर 2, 1 2 3। तो कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड बन रहा है इसमें, लेकिन कितनी संख्या है? ये सिर्फ एक संख्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसे रफ कर देते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा 1। 128 है, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नेम क्या होगा? तो IUPAC नेम इसमें देख लीजिए, कार्बन कितने हैं हमारे, उस हिसाब से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, प्रोपेन वाला, 2 मिथाइल ऑक्सी मेथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के बाद श्रृंखला हेतु बंधन है। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कैटायन नेक्स्ट टू द कार्बन। सल्फर हो गया हमारा, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ X के NX मोल के पदार्थ Y के NY मोल में घोला गया पदार्थ। ऑप्शंस इतने सारे दे रखे हैं हमारे। हमें पता है जो ऊपर वाला वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है वो हम ऊपर रखते हैं NY। अगर NY पूछा है तो NY रखेंगे, नीचे उनका सम आता है। तो ऑप्शन नंबर C और D तो ठीक हो जाएगा बिल्कुल, और ऑप्शन नंबर ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ये B वाला ही, विलयन के मोलों की संख्या। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा A B C, 3 तीनों हो जाएंगे। इसको रफ कर देते हैं। हाँ, तो 4th वाला हमारा
गलत हो जाएगा। तो हमारा ए बी सी तीनों करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ दोनों नंबर का आता है ना, यहाँ पे एन वाई और एन वाई दोनों लिख रखा है, ये इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? तो सूक्ष्म तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, अवरक्त तरंगे, एक्स किरणें, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, इंफ्रारेड, एक्सरे। तो अल्ट्रासोनिक वेव नहीं होती है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकत्व भूमध्य रेखा का नति कोण का मान कितना होता है? नति कोण मतलब इन्होंने इक्वेटर ऑफ अर्थ पूछा था, जो कि ये होता है इक्वेटर। अगर हमसे यहाँ पे पोल सा पूछ लेते हैं कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है, लेकिन इन्होंने क्या पूछा हमारा इक्वेटर। इक्वेटर कितना होता है? इसे हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं। डेसिबल है, डेसिबल इज शोर का तरंग दैर्ध्य, ध्वनि स्तर की एक माप, एक वाद्य स्वरक, एक वाद्य यंत्र। द वेवलेंथ ऑफ नॉइज, अ मेजर ऑफ साउंड लेवल, अ नॉइज ऑफ। तो ये हो जाएगा ध्वनि स्तर की माप। ऑप्शन नंबर सेकंड करें, अ मेजर ऑफ साउंड लेवल। किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? द्रव्यमान, आवेश, इनमें से कोई नहीं, संवेग। मास, चार्ज, नन ऑफ दीज। तो मास हो जाएगा, सॉरी चार्ज हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। एम द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा, ई इसका संवेग होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास एम इज ई, इट्स मूवमेंट, इस मोमेंटम विल बी। जो लास्ट क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था उसमें क्या आया था हमारा, p²/2m, ये वाला करेक्ट था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अंडर वाला ठीक हो जाएगा, √2me। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x लंबाई के वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो छोटा बनेगा और जितना दूर जाता जाएगा उतना छोटा बनता जाएगा। ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या है? वो जो हमारी वो होती है हीट की एसआई यूनिट क्या हो जाती है हमारी, जूल हो जाएगी। माध्यम में ध्वनि तरंग की प्रकृति क्या होती है? माध्यम में ध्वनि तरंग की प्रकृति केवल अनुप्रस्थ तरंग है, ना अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, ना तो अनुप्रस्थ ना ही अनुदैर्ध्य, तो केवल अनुदैर्ध्य होती हैं, ओनली लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻⁶। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम किस में होती है? वायु में, निर्वात में, इस्पात में, जल में। तो इस्पात में होती है, स्टील में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन जलीय ब्रायोफाइट है? विच इज द एक्वेटिक ब्रायोफाइट? मार्केंशिया, मेलिमोर्फा, रेक्सिया फ्लुएंटस, मार्केंशिया पाल्माटा, रिक्सिया डिक्लस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नंबर 142 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? रेफिलियस, चंदन, बिस्कम, अमरबेल। तो कैस्कटा हो जाएगा, अमरबेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 143, पौधों में होने वाली घटनाओं का मिलान कीजिए। जो हमारा जल का अवशोषण होता है वो होता है हमारे रूट हेयर से, और जो खनिज अवशोषण होता है वो होता है हमारे एपिब्लेमा से, और जो जल परिवहन होता है जाइलम से, और खनिज परिवहन होता है फ्लोएम से। तो थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक जातियाँ क्या है? समस्थानिक जातियाँ वे जातियाँ जो समाप्त होने की कगार पर हो, वो वन्य जीव जिनको शिकारियों से बचाया गया हो, वे पौधे और जंतु जो सामान्य हो और संसार भर में फैले हों, वो पौधे और जंतु केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में। तो हमारे ऑप्शन इंग्लिश वाले भी देख लेते हैं। वाइल्ड स्पीशीज विच आर अंडर थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, वाइल्ड स्पीशीज विच आर रिस्योर्ड फ्रॉम पोचर्स, plants and animals which are very common and disturbed throughout globe, plants and animals which are found exclusively in particular geographical area। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। पौधों में मादा जननांग के भागों को बताइए। तो हमारे ऑप्शन है ओवरी, स्टाइल, थैलेमस एंड स्टिग्मा। हमें पता है पहले होता है हमारा स्टिग्मा आ जाएगा, फिर स्टाइल आ जाएगा, फिर हमारा ओवरी आता है, फिर आता है हमारा थैलेमस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच रिप्रेजेंट्स कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा रिप्रेजेंट करता है। कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है? तो कौन सी कर देती है हमारी? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, Br2, SO2, Cl2। तो हमारा
ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए। ये हमारे कुछ यौगिक दे रखे हैं BF3, IF7, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, PCl5। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? हमारे चारों ही ठीक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक स्नेही योजक अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है? तो हमारा नाइट्रोजन वाला ज़्यादा हो जाएगा। आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आ जाती है, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है, आयनिक एंथैल्पी में कमी हो जाती है। तो हमारे तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे ABC। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर इसी तरीके की वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।